नमस्ते साथियों, आई एम मोनू भैया फ्रॉम एवीएम फिजिक्स। आप तमाम साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है अपने चैनल एवीएम फिजिक्स पर। मित्रों, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक स्पेशल टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लॉजिक गेट। और साथियों, ये लॉजिक गेट एक स्पेशल टॉपिक है 12th के दृष्टिकोण से, जहाँ से कि हमें एक फिक्स मार्क्स मिलती है और ये 100% है, सुनिश्चित है कि यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसकी वजह से साथियों, हम इस टॉपिक पे स्पेशल टाइप से चर्चा करेंगे और वैसे चर्चा करेंगे जहाँ से आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से लगेंगे और यहाँ से प्रॉब्लम सारी की सारी एक भी प्रॉब्लम आपसे फंसने वाली नहीं है। तो आइए मित्रों, आपका बैगेट टाइम इन्वेस्ट किए करते आज के टॉपिक पर बात। मित्रों, हम लोग पढ़ेंगे आज लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट को पढ़ने से पहले इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन को पढ़ना होगा। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, तो आइए करें। लॉजिक गेट क्या होगा, तो लिखा हुआ है व्हेन अ डिजिटल सर्किट, जब किसी डिजिटल सर्किट को विच इज आइदर इंटर और स्टॉप, जब किसी डिजिटल सर्किट को इंटर और स्टॉप करवाते हैं। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना और स्टॉप का मतलब होता है बंद करवा देना। इसका मतलब या तो अनुमति दें या तो बंद कर दें। इसका मतलब होगा या तो आप इसे इंटर करने दें, अंदर प्रवेश करने दें, या तो स्टॉप करवा दें। और साथियों, जिस प्रकार कंप्यूटर के लैंग्वेज में 0 और 1 को समझते हैं, उस प्रकार इस फिजिक्स के लैंग्वेज में हम जब भी लॉजिक गेट को पढ़ेंगे तो हमको दो ही चीज का ज्ञान होगा। जब भी आप प्रवेश करवा रहे हैं अर्थात चालू करवा रहे हैं तो चालू के लिए 1 का दिखाया जाएगा, और जब भी बंद करवा रहे हैं मतलब 0 दिखाना पड़ेगा। इससे सिंपल सी लॉजिक क्लियर होता है कि जब भी आप 0 देख रहे हैं इसका मतलब 1 देख रहे हैं, और जब भी 1 देख रहे हैं इसका मतलब चालू देख रहे हैं या प्रवेश करवा रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब भी आप 1 देख रहे हैं इसका मतलब चालू करवा रहे हैं, और जब भी आप 0 देख रहे हैं इसका मतलब बंद करवा रहे हैं सर्किट के अंदर। तो सर्किट कैसे काम होगा, तो ये जैसे कि किसी भी सर्किट के अंदर आप बात करेंगे, जैसे कि मान के चलते ये सर्किट है और इस सर्किट के अंदर आप बात करने जा रहे हैं, बैटरी लगी हुई है और सर्किट के अंदर यहाँ पे बल्ब लगी हुई है और यहाँ पे स्विच लगी हुई है। इसका मतलब कह सकते हैं इस स्विच को ऑन या ऑफ करना ये डिपेंड करता है कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। मतलब बल्ब के ग्लोइंग कंडीशन पर, बल्ब के जलने की कंडीशन के लिए दो शर्त हो सकती है। जब भी आप इस दोनों की को जब आपस में सटाएंगे मतलब क्या बल्ब ग्लो करेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसको प्रवेश करवा रहे हैं, इंटर करवा रहे हैं, और इंटर करवाने का मतलब दोनों को टच करवाएंगे, मतलब सटाएंगे और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा बल्ब तक करंट आसानी से पहुंचेगी और क्या होगा बल्ब ग्लो करने लगेगा। और इसका मतलब दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये तो था हमारा चालू करने के तरीके, इसका मतलब 1 से रिप्रेजेंट करवाते थे, और जब इसको बंद करना होगा तो जैसे जिस कंडीशन में वैसे उठा दिए। कहने का मतलब सिंपल सी लॉजिक है, जब दोनों को सटाएंगे, दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो ये 1 का कंडीशन ले लेगा, और जब भी दोनों को हटा देंगे ये 0 का कंडीशन ले लेगा। कहने का सिंपल सी लॉजिक है, जब जब क्या हो इंटर हम करंट को करवाएंगे उस सर्किट के थ्रू से तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब जब बंद करेंगे इसका मतलब 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए मित्रों कैसे बात करते हैं, लिखा हुआ फिर से व्हेन डिजिटल सर्किट, जब इस डिजिटल सर्किट को विच इज आइदर इंटर और स्टॉप, जब भी क्या करेंगे डिजिटल सर्किट के अंदर से हम लोग स्टॉप या इंटर करवाते हैं, मतलब क्या करंट को प्रवाहित करवाते हैं या तो बंद करवा देते हैं, तब क्या होगा ओनली व्हेन सम लॉजिकल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जबकि कुछ लॉजिकल कंडीशन, जो लॉजिक का जो कंडीशन है वो वेरीफाइड करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। तो वैसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे गेट। उस प्रकार के गेट को कहते हैं लॉजिक गेट। आइए फिर से समझते हैं, नीचे लिखा हुआ है 3 गेट होता है स्पेशल रूप में। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द गेट। करें लॉजिक गेट स्पेशल रूप में 3 तरीके से होगा, जो कि होगा पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नोट गेट। ध्यान से समझते रहिएगा, एक भी गेट आपसे ब्रेन से नहीं उतरेगा, इतना भरोसा है कि एक भी नहीं आपके ब्रेन से उतरने वाले। बस थोड़ा सा कंफ्यूज सवाल है कि आपको थोड़ा सा कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखने होंगे। जैसे क्या इसके 2 बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखने होंगे। सबसे बड़ी बात इसके सिंबल को रखना होगा और इसके इस बूलियन एक्सप्रेशन अर्थात इसके फॉर्मूले को रखने होंगे। कैसे, तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं और गेट, और जब भी आपको और गेट आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि और गेट का सिंबल ऐसा वाली होती है। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, तो और गेट जब जब आप देखेंगे इसका मतलब और गेट का मतलब हो जाएगा कि हम एक शंक्वाकार आकृति बनाएंगे और ये हमारा और गेट बनेगा। और ध्यान में रखना, जब भी 2 देने वाला और 1 लेने वाला हो, इसका मतलब कह सकते हैं जब 2 जिसमें 2 देने वाला और लेने वाला की संख्या 1 हो, इसका मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि डालने वाले की संख्या 2 हो, निकालने वाला की संख्या 1 हो। इस प्रकार के बने हुए गेट को हम लोग कहते हैं और गेट। हम लोग इसके इंग्लिश के भाषा में लिखेंगे, जैसे कि डालने वालों को इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट और निकालने वालों को बोलते हैं आउटपुट। इसका मतलब हो गया डालने वाले की संख्या जिस लॉजिक गेट के अंदर 2 हो जाए और निकालने वाले की संख्या 1 हो जाए, इस प्रकार के गेट को हम लोग बोलते हैं और गेट। इसको इंग्लिश की भाषा में कैसे लिखते हैं, इसका जो सिंबल है इस प्रकार है, इसका जो चिन्ह है इस प्रकार है। तो साथियों इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द और गेट इज अ डिवाइस। और गेट एक वैसी मशीन है दैट हैज 2 इनपुट, जिसके पास 2 इनपुट होंगे। इसका मतलब डालने वालों की संख्या 2 होंगे एंड 1 आउटपुट, और निकालने वालों की संख्या 1 होंगी। इसको हम कहते हैं और गेट। जैसे इसके एनालॉग सर्किट से दिखाएंगे, और एनालॉग सर्किट का मतलब होगा कि ये जो है इसके सर्किट के माध्यम से दिखाएंगे इसी चीज को।
इसका मतलब आप दिमाग में रखना, जितना डालने वाला होगा उतनी ही ज्यादा स्विच की संख्या होगी। इसका मतलब होगा डालने वाला का मतलब स्विच को ऑन या ऑफ करना। किसी भी बल्ब को ऑन या ऑफ करते हैं स्विच के माध्यम से, अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी बल्ब को ऑन या ऑफ स्विच के माध्यम से करते हैं। इसका मतलब स्विच को भी दिखाना पड़ेगा। और सर्किट के अंदर मैंने दो स्विच को दिखा रखा है। यहाँ पर इस सर्किट का नाम, इस स्विच का नाम ए रख दिया और नीचे वाला का बी रख दिया। इसका मतलब हो गया इस स्विच को दोनों को कभी कभी बंद कभी कभी चालू करना हो। इस सिचुएशन को हम लोग आगे देखिए, पहले समझते हैं। हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को ड्रॉ कर दिया, दो दो स्विच लगा दिए और इसे कनेक्ट करके मैंने बल्ब को लगा दिया और यहाँ बैटरी लगा दी। चूंकि जब तक बैटरी से करंट फॉलो नहीं करेगा, सर्किट के अंदर करंट फॉलो नहीं होगा और बल्ब जलेगा नहीं। इसकी वजह से मैंने बैटरी को लगाया, दो स्विच को लगाया और बल्ब को लगाया। आइए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे कि आप समझ रहे हैं इस और गेट के अंदर दो डालने वाला है, इसका मतलब दो स्विच है डालने वाला और निकालने वाले की संख्या एक है। इसका मतलब क्या, ये वाई एक आउटपुट है और कह सकते हैं बल्ब हमारा क्या होगा, आउटपुट की तरफ व्यवहार करेगा। मतलब क्या, बल्ब अंदर बाहर की तरफ क्या करेगा, प्रकाश को निकालेगा। आइए साथियों दूसरी बात इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया इसका लॉजिक एनालॉग सर्किट। और देख रहे इसके फॉर्मूला को, अर्थात कह सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, इसका हो जाएगा y = a + b। साथियों दो बात केवल आपके ब्रेन में चलना चाहिए, बाकी तरह एक भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी बात हमको आना चाहिए इसका सिंबल, और दूसरी बात आना चाहिए इसका कि हमको इसका बूलियन एक्सप्रेशन अर्थात फॉर्मूला। इसके बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। आइए कैसे काम करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन में y = a + b है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग दो कंडीशन को डिफाइन करेंगे। कैसे हो सकता है, इस दोनों स्विच में दो डिफरेंसेस होंगे। कोई बच्चे के मन में हो जाए, आप ध्यान में रखना, जब जब आप चालू करेंगे बल्ब को, हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करवाएंगे, जब जब बल्ब को बंद करवाएंगे 0 से रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसका मतलब हो गया कि मेरे मन में एक विचार आएगा कि भैया दो बातें हो सकती है। क्या बातें हो सकती है, तो कोई बच्चा इस दोनों बल्ब को, दोनों स्विच को क्या करे, बंद कर दे। इसका मतलब बंद बंद। किसी बच्चे का मन ऐसा नहीं करे बंद और चालू, मतलब पहले का बंद दूसरे का चालू, मतलब बंद चालू। किसी बच्चे का मन है क्या, चालू बंद कर दें, और किसी बच्चे का मन हो जाए चालू चालू कर दें। मतलब चार कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है चार बच्चे के मन में चार तरह के प्रभाव हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, किसी का मन हो कि दोनों स्विच को बंद कर दे, सटाए ही नहीं। किसी का मन हो गया कि आप पहला को सटा दे दूसरों को हटा दे, और किसी का मन हो कि आप पहले को सटा दे और दूसरे को हटा दे, और किसी का मन क्या हो जाए कि दोनों को सटा दे, मतलब क्या दोनों को ब्लो करवा दे। इस कंडीशन में इस बल्ब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मित्रों इस बल्ब के ऊपर प्रभाव को देखते हैं। जब भी आप इस बल्ब के ऊपर इफेक्ट को देखेंगे, प्रभाव को देखेंगे, इसका मतलब आप देख रहे हो y = a + b। जब भी इस बल्ब के बारे में सोचेंगे आप, इसका मतलब y = a + b के बारे में सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आपने जो दो इनपुट डाला है, जो डालने वाले की संख्या डाला है, उस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब a और b को ऐड करना होगा। और ध्यान में रखना, a b को ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 2 होना चाहिए। प्रॉब्लम तो इस चीज का है कि 1 आपने क्यों लिख दिया। और मैंने आपको ऊपर नहीं बताया, जिस प्रकार कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, ठीक उस प्रकार हमारा लॉजिक गेट भी केवल 0 और 1 को समझता है। इस प्रकार ये 2 3 और 4 को किसी को नहीं जानता, ना हमको जानता, ना आपको जानता। जानता तो केवल ये 0 और 1 को जानता, अर्थात कह सकते हैं 1 1 मिलाकर केवल 1 लिखा जाएगा। इसका मतलब जब भी हम लॉजिक गेट प्रॉब्लम को बनाएंगे और 1 1 को ऐड करेंगे तो कोई 2 या 3 का प्रॉब्लम नहीं लेंगे, ओनली 1 का 1 ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मित्रों आइए नीचे से देखते हैं एक बात को। फिर से लिखा हुआ है एंड गेट। ध्यान रखना, एंड गेट का मतलब होगा जिसका डी कैपिटल है लास्ट में। आप देख रहे हैं ए एन डी एंड, और ध्यान में जब भी आ जाए हमारे पास एंड, हमको याद में आ जाएगा कि इसका लास्ट वर्ड क्या है, डी। और इसका मतलब हो गया कि इस गेट का जो सिंबल बनेगा डी के आकार जैसा बनेगा। ध्यान में इस चीज का रखने वाला है कि डी के आकार में क्या होगा। तो मैंने इस डी के आकार में एंड गेट का ऐसा बना दिया है कि दो डालने वाला और निकालने वाला की संख्या एक। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा ए यहाँ पर बी और हमारा यहाँ पे बन जाता है वाई। और जब हम इस चेहरे को देखते हैं तो मेरा ख्याल आ जाता है कि क्या ख्याल आ जाता है कि दो डालने वाले की संख्या एक निकालने वाले की संख्या, कह सकते हैं कि वैसी गेट जिसके पास क्या हो, दो इनपुट डिवाइस हो और एक आउटपुट डिवाइस हो। इस प्रकार के गेट को हम लोग एंड गेट बोलते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं मित्रों, इस एंड गेट के लिए सिंबल हमारा ये बन जाता है, डी शेप का बनता है, जिसमें क्या डालने वाले की संख्या दो हो, निकालने वाले की संख्या एक हो। इस प्रकार के गेट को हम लोग बोलते हैं एंड गेट। थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है द एंड गेट इज अ डिवाइस। एंड गेट एक वैसी मशीन है दैट हैज टू इनपुट, जिसके पास डालने वाले की संख्या दो हो एंड 1 आउटपुट और निकालने वाले की संख्या एक हो। इस प्रकार के गेट को हम लोग एंड गेट बोलते हैं, जिसका सिंबल हमारा ये हो जाता है। और एनालॉग सर्किट की जब भी बात करें तो आपको इस चीज को ख्याल में रखना होगा कि हम पहले बताया डालने वाले की संख्या जब 2 हो जाए, इसका मतलब स्विच की संख्या 2 हो जाएगी। और स्विच की संख्या 2 हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं जितने ज्यादा डालने वाले की संख्या उतनी ही ज्यादा स्विच की संख्या हो जाएगी। मतलब क्या, डालने वाले का मतलब हम एक ही चीज को समझेंगे कि जितना ज्यादा डालने वाला मतलब स्विच कितने ज्यादा है जिसको डाला जाएगा, जितना ऑन या ऑफ किया जाएगा। और ऑन और ऑफ को अपनी फिजिक्स की भाषा में हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप तब समझ रहे हैं कि दो दो डालने वाला है, अर्थात क्या भैया इस सर्किट के अंदर दो दो स्विच लगेंगे। मैंने देखा पहला स्विच दूसरा स्विच, और दो स्विच लगने के बाद 2 3 घटनाएं 4 घटनाएं हो, क्या होगा
दो स्विच है, किसी बच्चे का मन हो जाए कि आपको ऊपर नहीं पता है, जब जब आप 1 को देखेंगे इसका मतलब क्या, इस स्विच को चालू करवा रहे हैं, जब जब 0 को देखेंगे मतलब बंद करवा रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि दो स्विच है तो 4 घटनाएं। क्या हो सकता है, किसी बच्चे के मन में विचार आ जाए कि मैंने दोनों को बंद बंद कर दिया, मतलब सटाया ही नहीं। जब सटाया ही नहीं तो क्या होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। क्यों भैया, तो करंट तो इस बैटरी से यहाँ तक पहुंचेगा लेकिन रास्ता ही नहीं क्लियर हो पाएगा, अर्थात बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्ब जलेगा ही। अर्थात कह सकते हैं कि 4 घटनाएं होगा। किसी बच्चे के मन में विचार है कि 0 कर दे, मतलब दोनों को बंद कर दे। किसी के मन में जाए कि पहले को चालू करे और दूसरे को बंद करे। ध्यान तो इस चीज का रखना होगा, जब आप पहले को चालू करेंगे तो करंट तो यहाँ तक पहुंचेगा और दूसरा बंद रहेगा तो करंट इधर पहुंचेगा नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो बल्ब तब पर भी नहीं जलेगा। और तीसरी बात, किसी बच्चे के मन में विचार है कि पहले को चालू और दूसरे को बंद करे, तो पहले को चालू और दूसरे को बंद करेंगे तब पर भी करंट यहाँ तक पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा, तब पर भी बल्ब नहीं जलेगा। और चौथी बात, जब दोनों को क्या करेंगे हम लोग चालू करेंगे, तो दोनों को चालू करेंगे तो क्या बल्ब पर प्रभाव पड़ेगा, जब दोनों को चालू करेंगे रास्ता क्लियर हो जाएगी, बल्ब जल जाएगी। साथियों ये तो केवल यहाँ ए बी का देखे हैं, लेकिन बल्ब को ग्लोइंग कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं। और आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, दो चीज को केवल हमको ख्याल करना होगा। सबसे बड़ी बात, इसके सिंबल और इसके एक्सप्रेशन को, मतलब क्या बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल नॉर्मली बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू, समझिए बात को, y इक्वल टू a डॉट b। और आपको मैंने पढ़ाया है 11th के कॉन्सेप्ट में कि मल्टीप्लाई केवल हम लोग एक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि मैं मल्टीप्लाई के सिंबल को ऐसे दिखाते हैं, इस मल्टीप्लाई के सिंबल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। लेकिन स्पेशल रूप में मल्टीप्लाई दो तरीके के होते हैं, गुना दो तरीके का होगा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई दिखाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब क्या, 2 3 जा 6 हो जाता है। लेकिन साथियों अगर ऐसा नहीं लिख के मैं ऐसा अगर लिखता हूँ, इसका मतलब 6 होता है। इसका मतलब मैंने दो तरीके से गुना को सीखा है, पहला नंबर डॉट प्रोडक्ट और दूसरा नंबर क्रॉस प्रोडक्ट। साथियों इसका मतलब हो गया कि ये जो y इक्वल टू ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब a और b का गुणनफल चाहिए हमको, a और b का मल्टीप्लाइड फॉर्म चाहिए। और जब भी 0 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 0 को मल्टीप्लाई किया 0 और 1 1 को मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब हो गया 4 कंडीशन। जब जब ये बल्ब क्या होगा, दोनों स्विच बंद हो जाएंगे, बल्ब बंद रहेंगे, एक बंद दूसरा चालू रहेंगे, बल्ब बंद रहेंगे, एक चालू बंद रहेंगे तब पर भी बल्ब बंद रहेगा, और दोनों चालू हो जाए मतलब दोनों रास्ता में सट जाए। इसका मतलब क्या होगा, करंट आसानी से पास करेंगे और बल्ब जल जाएंगे। मित्रों आइए नीचे से देखते हैं फिर से नॉट गेट। साथियों थोड़ा सा टाइमिंग वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल ज़्यादा फास्टली चल रहा है, आप दिमाग से समझिए। नॉट गेट का मतलब होगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, नॉट गेट। और नॉट गेट में हम लोग देख रहे हैं कि नॉट गेट क्या होगा, तो नॉट गेट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नॉट गेट एक वैसी डिवाइस होगी जिसके अंदर हमको केवल एक इनपुट के बारे में समझना होगा। और इनपुट क्या होगा, तो हम लोग समझ रहे हैं नॉट गेट, और नॉट गेट के बारे में समझना होगा कि द नॉट गेट इज अ डिवाइस। नॉट गेट एक वैसी डिवाइस होगी दैट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसका मतलब हो गया कि डालने वाला की संख्या 1 हो और निकालने वाला की संख्या 1 हो। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग, जब भी नॉट गेट की बात करेंगे तो नॉट गेट ऐसा होगा और ऐसे होगा। इसका मतलब कह सकते हैं जिसके अंदर डालने वाले की संख्या 1 हो जाए, निकालने वाला की संख्या 1 हो जाए, इस प्रकार के गेट को नॉट गेट कहते हैं। और सिंपल सी लॉजिक है, डालने वाला का संख्या ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और निकालने वाला को वाई से। और आपने 11th में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, ये एप्सिलॉन होता है और नीचे में नॉट होता है। इसका मतलब कह सकते हैं जब जब 0 जैसा दिखता है हम इसका नाम नॉट डाल देते हैं। इसका मतलब मित्रों कह सकते हैं कि नॉट गेट को दिखाने के लिए थोड़ा सा लगाते हैं। अब साथियों आइए, ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कह सकते हैं हम लोग कि इस प्रकार की गेट में जब क्या हो, डालने वाला की संख्या 1 हो, अर्थात इनपुट की संख्या 1 हो और आउटपुट की संख्या, निकालने वाला की संख्या 1 हो, इस प्रकार के बने हुए गेट को हम लोग नॉट गेट कहते हैं, NOT नॉट गेट। मित्रों थोड़ा सा देखिए नॉट गेट में कैसे बात करेंगे हम लोग, तो द नॉट गेट इज अ डिवाइस। नॉट गेट एक वैसी मशीन होगी दैट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, जिसके पास केवल इनपुट की संख्या 1 हो और आउटपुट की संख्या 1 हो। इसका मतलब कह सकते हैं डालने वाला की संख्या 1 हो, निकालने वाला की संख्या 1 हो। अर्थात कह सकते हैं आपको ऊपर में ही पढ़ाया गया है कि जितने ज्यादा डालने वाला होगा उतने ही ज्यादा स्विच बनेंगे, और जितने ज्यादा निकालने वाला होगा उतनी ही ज्यादा परिणाम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डालने वाला की संख्या क्या है, ऊपर में आप देख रहे थे डालने वाला की संख्या 2 है, ए और बी है डालने वाला, ए और बी है डालने वाला। इसका मतलब भैया दो बातें होंगी, जब जब डालने वाले की संख्या 2 हो तो स्विच की संख्या 2, स्विच की संख्या 2, और परिणाम भी 2 होंगे कि बल्ब कभी कभी चालू बंद बंद चालू 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 ऐसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि केवल एक ही डालने वाला हो, कह सकते हैं एक ही डालने वाला हो। इसका मतलब क्या होगा, प्रभाव भी केवल एक ही पड़ेगा और स्विच भी केवल एक ही लगेगी। इसका मतलब कह सकते हैं इस सर्किट के अंदर जब इसका सर्किट बनाएंगे आप तो एक ही स्विच है, और कह सकते हैं आपकी जब आप एक ही डालने वाला हो तो सर्किट की संख्या 1 होगा और प्रभाव भी हमारे पास 1 से 2 होंगे। कैसे हो सकता है किसी बच्चे का मन हो कि दोनों को हटा दे, अर्थात क्या कर दे, चालू कर दे, और किसी बच्चे का मन हो कि नहीं हटा दे, इसका मतलब क्या, 0 रखे। इसका मतलब पहले थोड़ा सा इसका बूलियन एक्सप्रेशन अर्थात फार्मूला को समझते हैं। इसका जो फार्मूला होगा इस बल्ब पर प्रभाव पड़ेगा ए नॉट, हम लोग इसको ए नॉट या ए बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है ए का रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। कैसे, तो हम लोग दो बात कर रहे हैं
सबसे बड़ी बात कि ए को इस जो हमारा जो स्विच है इस पर दो बातें कर रहे हैं हम लोग। पहली बात क्या कर रहे हैं कि किसी बच्चे के मन में विचार है कि भैया हम इसको सटाएं नहीं, इसका मतलब जीरो रह जाए, और जीरो रह जाए इसका मतलब क्या, ये स्विच ही बंद रह जाए, है ना। और दूसरे का मन में विचार है कि नहीं भैया इसको सटा दे, इसका मतलब ये तो इस बल्ब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ रहे हैं कि y इक्वल टू ए नॉट, इसका मतलब इस y का जो इस बल्ब पर जो प्रभाव पड़ेगा, इस बल्ब पर जो प्रभाव पड़ेगा ये प्रभाव कैसा होगा, तो ए नॉट मतलब ए को नहीं लिखना, ए नॉट को लिखना। जो ए है उसके उल्टे को कर दीजिए, ए नॉट का मतलब ए को उल्टा करिए और आप लिख सकते हैं 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। और ये भी अपना एक्सप्रेशन, ये भी अपना ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। मित्रों थोड़ा सा लास्ट में देखते हैं एक लाइन को, आइए देखते हैं हम लोग नंड गेट। समझिए, कहते हैं जब भी नंड गेट को देखेंगे यहाँ से, तो नंड गेट को देखने के बाद थोड़ी सी हमारे लॉजिकल कंडीशन को पता करना होगा। नंड गेट NAND, और जब आप इसे देखें तो थोड़ा सा आपको पीछे वाला ख्याल आ गया होगा कि नंड गेट को देखे हमने तो ध्यान में आ गया नंड का पहला लेटर N है और हमने पीछे से पढ़ा है N फॉर नोट और एंड फॉर एंड। इसका मतलब कह सकते हैं कि वैसा गेट जो नोट और एंड से मिलकर बनता है उस प्रकार के गेट को नंड गेट कहते हैं। फिर एक बार जब नंड गेट पढ़ते हैं तो पहला लेटर N देख रहे हैं, इसका मतलब कह सकते हैं ये नॉट गेट और एंड फॉर एंड। इसका मतलब हो गया कि दो तरह के गेट मैंने पीछे पर रखा है, एंड और नोट, हमने पर रखा है एंड और नेट। और कहता है जब दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है नंड गेट। मित्रों आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, मे भी ऐसा हो कि एंड को पहले नोट को बाद में, तब पर भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं AND पहले हो जाए और NOT बाद में हो जाए तो कंफ्यूजन की कोई सवाल नहीं है, दोनों का दोनों बात समान होगा। मतलब क्या, एंड प्लस नोट करे या नोट प्लस एंड करे, बात तो नंड पर ही जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं फिर से नंड गेट कैसे बनेंगे, तो कह सकते हैं क्या, इट इज अ मिक्सर, यह एक मिलावट है ऑफ एंड और नॉट गेट। यह एक मिलावट है, यह एक मिलावट है किसका, एंड और नॉट गेट का मिलावट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंड गेट कहते हैं। मित्रों आप कह सकते हैं कि भैया एंड और नोट का मिलावट है, अर्थात क्या होगा, एंड और नोट का सिंबल का भी मिलावट होना चाहिए। आपको थोड़ा सा बताते हैं एंड और नोट का मिलावट कैसे बनेगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं एंड और नोट का मिलावट, और आपने एंड के अंदर पढ़ रखा है एंड का डी जैसा आकृति होता है, और डी में दो इनपुट एक आउटपुट, मतलब क्या, दो डालने वाला और एक निकालने वाला होता है, जहां पर ए भी बनता है और यहाँ पर वाई बनता था। मित्रों आप पढ़ रहे हैं एंड के साथ नोट का, और समझ रहे हैं नोट का मतलब होता है एप्सिलॉन में का नोट चोरी कर लिए, इसका मतलब क्या बन गया, नंड का। या दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, ये तो मेरा पहला सिंबल हो गया। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं एंड के साथ नोट का मिक्सर। इसका मतलब हमारा एंड यहाँ से चोरी हो गया और नोट हमारा यहाँ से चोरी हो गया, मैंने दोनों को जोड़ दिया, एंड और नोट के मिक्सर को क्या कहते हैं हम लोग, नंड बोलते हैं। आइए साथियों, ये हमारा केवल सिंबल था, इसके लॉजिक और एक्सप्रेशन को समझते हैं। इसके फॉर्मूले को समझना होगा। इसके फॉर्मूला में लिखा A डॉट B नॉट और स्पेस बार। इसका मतलब हो गया A और B का मल्टीप्लाई करवा दो, साथ में स्पेस बार का मतलब हो गया कि इसको उल्टा करवा दो। इसका मतलब क्या हुआ, A B लिखिए और इसको उल्टा कर दीजिए। मित्रों आइए, दो गेट लिखा हुआ है हमारा, इसका मतलब दो बातें होगी, पूरा पीछे की कॉन्सेप्ट पे है। हो सकता है किसी बच्चे के मन में विचार आए क्या करें, दोनों को बंद कर दें, क्योंकि आपको पहले से बताया डालने वाला की संख्या जितना उतनी ही ज्यादा स्विच पर प्रभाव पड़ेगी। तो डालने वाला की संख्या केवल 2 है, इसका मतलब स्विच भी 2 ही बनेंगे, A और B। हो सकता है कोई बच्चे दोनों स्विच को बंद कर दे, बंद चालू करे, चालू बंद करे और बंद बंद करे, मतलब इस बल्ब पर इस प्रभाव Y पर क्या पड़ेगा। और आपको पता है Y इक्वल टू A डॉट B नॉट होता है। इसका मतलब क्या, Y जो बनेंगे A और B के गुना का उल्टा बनेंगे। इसका मतलब पहले से थोड़ा सा हम गुना करते हैं तो उल्टा करेंगे। इसका मतलब मित्रों 0 0 को गुना करेंगे 0, 0 1 को गुना करेंगे 0, 1 0 0 और 1 1 1। और आपको पता है कि y इक्वल टू A डॉट B नोट का उल्टा करना होगा, और उल्टा कर रहे हैं 0 का उल्टा 1, 1 का 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। इसका मतलब बल्ब पर ये प्रभाव पड़ेंगे। क्या प्रभाव पड़ेंगे, जब दोनों स्विच बंद हो जाए तो बल्ब जलेंगे, एक बंद दूसरा चालू रहे तो बल्ब जलेंगे, एक चालू बंद रहे तो बल्ब जलेंगे, और दोनों चालू हो जाए तो बल्ब बंद हो जाए। मित्रों ये तो मैंने केवल पढ़ा था नंड गेट तक। थोड़ी सी एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। और मित्रों लिखा हुआ है, हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जब भी केवल डी जैसे आकृति मिले, इसका मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होकर इसके साथ थोड़ा सा लग जाए, थोड़ा सा छोटा सा नोट्स लग जाए, इसका मतलब हो गया कि ये नंड गेट का सिंबल है। और साथियों ऐसे लग जाए कि नोट जैसा आकृति बन जाए तो हम लोग इसको कहेंगे नोट गेट। मित्रों ये लहंगो पूरा आशा नहीं, भरोसा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैं इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।